अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी के चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने तंज कसा है और तंज कसते हुए लिखा है उन्होंने, बीजेपी सिर्फ विपक्ष की ही बात क्यों कर रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। 5 साल में कोई सकारात्मक उपलब्धि नहीं, ये बात भी लिखी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है। लिखा है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कि भाजपा के चुनावी जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश। पहला मुद्दा विपक्ष, दूसरा मुद्दा विपक्ष, तीसरा मुद्दा चौकीदार। भाजपा के प्रचारक उन्होंने बताए हैं, पहला राज्यपाल, दूसरा सरकारी एजेंसियां और तीसरा मीडिया। भाजपा की चुनावी रणनीति को उन्होंने कहा है, पहला सोशल मीडिया, दूसरा नफरत और तीसरा पैसा। भाजपा के 5 साल की उपलब्धि के तौर पर उन्होंने कहा है कि पहली भीड़ तंत्र, दूसरी किसानों का अपमान और तीसरा बेरोजगारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, ट्वीट कर निशाना साधा गया है। कहा है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष की ही बात क्यों कर रही है, 5 साल में कोई सकारात्मक उपलब्धि हासिल नहीं की है बीजेपी ने, यह भी कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही ट्वीट कर तंज कसा गया है। ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, भाजपा के चुनावी मुद्दों को लेकर कहा है कि पहला विपक्ष, दूसरा भी विपक्ष और तीसरा चौकीदार, यानी कि सिर्फ विपक्ष ही कर रही है बीजेपी। भाजपा के प्रचारकों में से उन्होंने कहा है कि पहला राज्यपाल, दूसरा सरकारी एजेंसियां और तीसरा मीडिया। भाजपा की चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने कहा है कि पहला सोशल मीडिया की तरफ से रणनीति बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है, नफरत की रणनीति है और पैसों की रणनीति है, ये भाजपा के लिए अखिलेश यादव ने तंज कसा है। साथ ही भाजपा की 5 साल की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया है। पहली उपलब्धि भीड़ तंत्र, दूसरी किसानों का अपमान और तीसरी उपलब्धि बेरोजगारी। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट कर निशाना अखिलेश यादव ने साधा है। और सपा प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद जी, निशाना साधा गया अखिलेश यादव की तरफ से, आपने देखा होगा वो ट्वीट और चुनावी रणनीति बताई है, 5 साल की उपलब्धियां भी बताई है। क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष और चौकीदार ही कर रही है बीजेपी? देखिए, ऐसे नाकाम चौकीदार अगर होने लगे दुनिया में, ललित मोदी निकल गए, चौकसी निकल गए, वो साहब निकल गए जो लड़कियों के कैलेंडर बनाया करते थे, क्या नाम है उनका, विजय माल्या, वो निकल गए, उसके बाद नीरव मोदी निकल गए। तो ऐसे चौकीदारों पे तो लाना। सर, गिरफ्तारियां भी हो रही है उनकी लंदन से? नहीं हो रही है गिरफ्तारियां, टाइम लग रहा है लेकिन हो रही है गिरफ्तारियां। नहीं, गिरफ्तारी हो रही है कैसे, ये सब देखिए, ये चुनावी स्टंट है कि जब चौकीदार को जब इतना पता लगा तो थोड़ा दबाव बनाया गया। तो अब निकल तो गए, 5 साल तो देखिए सबने ऐश किया। तो ऐसे चौकीदार कोई नहीं चाहता, ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि आपके ऑफिस में, आपके अपार्टमेंट में, आपके घर में, आपकी दुकान पे, कहीं पे भी कोई ऐसा चौकीदार हो जो सामान लेके आदमी चंपत हो जाए और हम लोग वो चौकीदार बैठा रहे। तो अब जनता समझ गई है कि उसको ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, ना चौकीदार चाहिए देश को, ना कोई चाय वाला चाहिए। कभी झोला उठा करके चलने की धमकी दी जाती है कि हम झोला उठा के चल देंगे, कभी कहा जाता है कि हम तो फकीर हैं। ये डिसाइड करें कि ये है क्या। इनके पास जुमले इतने हैं कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये चौकीदार हैं, ये फकीर हैं, ये बाबा हैं, ये साधु हैं, ये संत हैं, ये क्या हैं। कुल मिलाकर ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। वही चीज अखिलेश यादव जी ने कही। अखिलेश यादव जी ने लोगों को बताया है कि क्या क्या आप हम लोगों के साथ गुजरी। हम सब एक हैं, जनता जो है वो हम एक है। हम लोग में से कोई ये नहीं है कि हम कोई नेता है या कोई, हम लोग सब एक समान। हम देश की जनता है जी। देश की जनता को अखिलेश जी ने बताया है कि ये चीज हम लोगों के ऊपर बीतती है। अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल नावेद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। चंद्रमोहन जी, बीजेपी के 5 साल की उपलब्धियां हैं अखिलेश यादव जी के हिसाब से, भीड़ तंत्र, किसानों का अपमान और बेरोजगारी, सिर्फ यही दिया है आपने देश को? देखिए, बीजेपी की उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं और जो लोग, जिन लोगों को अपने भयावह अतीत से डर लगता है, वो लोग परेशान है कि बीजेपी उनका अतीत क्यों, उनको आईना दिखाने का काम क्यों कर रही है। तो इसलिए ये घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे याद दिला रहे हैं जवाहरबाग कांड को, जब उत्तर प्रदेश में केवल प्लॉट पर कब्जा होते थे और विकास के नाम पर केवल और केवल घोटाले होते थे। अधूरे कामों को, कॉस्मेटिक बातों को केवल विकास बताया जाता था। इनका विकास का मॉडल रामपुर से शुरू होता था, सैफई में दम तोड़ जाता था। 5 जिलों को बिजली मिलती थी। आज ये, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने की आदत तो है नहीं, क्योंकि इनको तो केवल बंद कमरे में बैठ के और बकवास करने के अलावा तो कोई काम नहीं है इन पे।
आज जब पूरे प्रदेश को बिजली मिल रही है, सुने ना भारतीय जनता पार्टी के भाषण को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इनको पता लगेगा कि हम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ना तो पढ़ने को तैयार है, न जनता के बीच में जाने को तैयार है। मैं पूछता हूँ अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव 2017 से लेकर 2019 के बीच में 75 जिलों में कितनी बार गए हैं वो? क्योंकि वो मायावती जी के साथ रह के अब केवल और केवल डाइंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनने अपने पिता के सपनों को कुचलने का काम किया है। अब देखो कैसा परिवार है। नावेद जी, एक बड़ा आरोप, इसी चौकीदार से शायद आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। जिस चौकीदार की आप बात कर रहे थे, चंद्रमोहन जी का यही कहना है कि इसी चौकीदार से आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। चंद्रमोहन जी से ये पूछिए, सिटिंग एमपी के 34% टिकट क्यों काट दिए गए? का मतलब कि उन्होंने काम नहीं किया, ये कबूल कर लिया इन्होंने। भाई ये टिकट काटना सिटिंग सांसदों के, ये आप आपस में इसी का जवाब देते हैं ये खाली देश की जनता को कि हमने क्यों काटा है। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अरे भाई देखिए, ऐसा सबसे ज्यादा इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल करके, कल एक साहब आईपी सिंह साहब ने ये कह दिया कि ये झूठे चौकीदार हैं। बताइए उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। तो ये आईपी सिंह तो इन्हीं के प्रवक्ता थे, बैठ करके बोलते थे चैनल पे। उसके ऊपर क्या कहेंगे ये? और वो तो अखिलेश यादव जी को अपना घर दे रहे हैं चुनावी कार्यालय बनाने के लिए आजमगढ़ में। तो भारतीय जनता पार्टी, उधर सावित्री बाई जो है वो निकल गई वहां से, कई लोग निकल गए, तो इनका तो दामन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उधर संजय रावत महाराष्ट्र में इनको जो है धमकी दे रहे हैं, इधर राजभर इनको धमकी दे रहे हैं। सब तो इनके सामने निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेचारे के पास बचा क्या? और 34% काटा क्यों टिकट, ये बताएं। ये ठीक है, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो। आप लड़ कितने पर रहे हो ये तो देखो। आपको अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव ने कहां पहुंचा दिया है? अरे भैया, क्या बताएंगे नावेद सिद्दीकी, क्या बोलेंगे नावेद सिद्दीकी? क्या उस भाई मौसम में जाके कुछ करिए जाके। आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। जवाहर बाग कांड से शुरू होते हो और चाव लोग की हत्या तक पूरे हो जाते हो आप। अरे भैया ये बताइए, आप कुछ मत करिए। अरे जाओ, आप श्रमिक लोग हो। जिन्होंने गोद लिया था उन्होंने अरे अपने पापों का प्रायश्चित करें अखिलेश यादव। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक सवाल जो नावेद जी ने पूछा है सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी सवाल पूछा है नावेद जी ने कि आपने अपने सिटिंग विधायकों का 34% सिटिंग विधायकों का माफ कीजिएगा सांसदों का टिकट क्यों काटा है? क्या उनके काम नहीं थे अच्छे या फिर उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी? हम कोई पारिवारिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सल्तनत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की योग्यता क्या है? अयोग्य व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है, इसीलिए पिता की विरासत को नहीं संभाल पाए वो व्यक्ति। धर्मेंद्र यादव कह रहे मेरा जनोई से कोई रिश्ता नहीं। कैसे लोग हैं ये? इनसे क्या बात की जाए? हम नए लोगों को, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है, इसलिए हमने नए लोगों को अवसर दिया है। बिल्कुल नावेद सिद्दीकी जी, नए लोगों को हिस्सा दिया है। लोकतंत्र यही है कि नए आते जाए, पुराने जाते जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। देखिए, जिन्होंने मेहनत की और जिन्होंने काम किया उनको आपने टिकट नहीं दिया। अरे काम हमारे यहाँ पार्टी काम करती है। नावेद जी, अगर मान लीजिए कोई 5 साल से एक जगह पर, एक क्षेत्र पर काम कर रहा है, उसकी सक्रियता अच्छी है, लोकप्रियता अच्छी है, और अगर उसको टिकट दिया जाता है और अगर जो सिटिंग सांसद है उसको टिकट नहीं दिया जाता है, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि अगले ने जो काम किया है उसको आपने नहीं, इसका मतलब आपने कबूल किया ना कि ये आदमी का टिकट हम काट रहे हैं, ये आदमी ने काम। क्या वक्त बदलाव का नहीं होना चाहिए सर? नहीं, बदलाव का नहीं। देखिए मैडम, जो काम करता है, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं, कल को आप एडिटर बनेंगी, फिर उसके बाद चीफ एडिटर बनेंगी। अब हम ये कह दें कि नहीं आपने अच्छा काम नहीं किया, आप अच्छी जर्नलिस्ट नहीं, आपको हटा दें, और आप अच्छा काम कर रही हैं उसके बावजूद आपको हटा दें, तो आपको कैसा लगेगा? आप जाहिर है दूसरा चैनल ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है नावेद जी उनको कोई दूसरी जिम्मेदारियां मिल जाए। मुझे ही ले लीजिए, अगर मुझे कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए और मेरी जगह कोई और आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि वो, अगर मैं डिजर्विंग नहीं होंगी सर तो शायद होगा। ये आपने सही क्वेश्चन उठाया था, हालांकि चंद्रमोहन जी ने उसका आंसर नहीं दिया और अलग ही आंसर वो देते हुए नजर आए। बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं और हालांकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कस दिया है। अब इस पर सरगर्मियां तो जरूर बढ़ेंगी और प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिलती रहेंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।